Hello guys, I am Sonam. Welcome to AS classes. Today we are going to discuss MCQs based on people and environment part 2. पहले पार्ट में हमने 15 क्वेश्चन किए थे. आज हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन 1 दैट मीन्स 16 क्वेश्चन है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वाटर ब्रॉन डिसीज़. जो वाटर ब्रॉन डिसीज़ कौन सी नहीं है वो डेंगू है. ये कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप रिमेंबर ही कर लो. वाटर ब्रॉन डिसीज़ नहीं है, डेंगू. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17. इंडियन गवर्नमेंट टारगेट फॉर पावर प्रोडक्शन फ्रॉम स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट बाय द ईयर 2022. इंडियन गवर्नमेंट ने जो टारगेट किया था ना पावर प्रोडक्शन का स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए, वो ईयर 2022 में किया था. वो ईयर 2022 तक कंप्लीट करना था. 5 गीगावाट. कितना? 5 गीगावाट. नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द एयर pollutant in urban area which irritate eyes and also respiratory trait of human beings. ऐसा कौन सा एयर पोल्यूटेंट है जो अर्बन एरिया में ज़्यादातर क्या प्रॉब्लम होती है? इरिटेट करती है आइज़ को, रिस्पेक्टरी अट्रैक्ट, जब हम ह्यूमन बींग को अट्रैक्ट करते हैं उसका मेन कोज क्या है? सरफेस ओजोन. कौन सी है? सरफेस ओजोन के कारण जो है ह्यूमन में जो इरिटेशन होती है, आइज़ में बहुत इरिटेशन होती है, ईचिंग होती है, ये सारे हम कहते हैं ना खारिश हो रही है आइज़ में, ये हो रहा है वो हो रहा है, वो किसके कारण होता है? सरफेस ओजोन के कारण. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन कंजर्विंग अवर सॉयल रिसोर्सेज इज क्रिटिकल टू ह्यूमन सर्वाइवल. जो हमारी सॉयल रिसोर्सेज है वो हमारे क्रिटिकल मेन पार्ट है ह्यूमन सर्वाइवल का. क्योंकि हम सॉयल का मेन पार्ट है हमारा लाइफ में. रीज़न क्या है? सॉयल इज़ होम टू मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड कंटेन मिनरल्स. ऑब्वियसली सॉयल से में काफ़ी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसमें काफ़ी मिनरल्स है, बट ये दोनों अपनी अपनी जगह सही है. बट क्या ह्यूमन सर्वाइवल में सॉयल का ये बेनिफिशियल सही है? नहीं, क्योंकि ह्यूमन सर्वाइवल में चलो हमारी ज़रूरत है, बट ये कह रहे हैं कि उसमें ही सॉइल में ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, मिनरल्स हैं, बट इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है. मीन्स उसके साथ लिंक नहीं है. बोथ ए एंड आर इज़ द करेक्ट बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Among the following air pollutants which directly impact human health as well as climate. जो क्लाइमेट में डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है ना, जो एयर पोल्यूटेंट है ह्यूमन हेल्थ में, वो है सूट. सूट क्या है? एक ऐसा है कि पर्टिकुलर मैटर है जो मेड ऑफ थिनी पार्टिकल्स, मतलब छोटे छोटे स्मोक से, डस्ट से, जिसको कईयों को देखा होगा आपने डस्ट एलर्जी हो जाती है. मतलब वो टिनी छोटे छोटे पार्टिकल्स, जैसे इतने डॉट में जैसे इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो हमारे केमिकल्स, सॉयल, स्मोक, डस्ट एलर्जी से हमें हो जाती है. उसको बोला जाता है जो हमारे ईयर में प्रेजेंट होते हैं. किस में प्रेजेंट होते हैं? ईयर में, जिसको बोला जाता है सूट. कईयों ने ये वर्ड सुना नहीं होगा. ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक कार्बन. जो ब्लैक कार्बन की हमें दिखता भी नहीं है, इतनी जल्दी हमें डस्ट एनर्जी हो जाती है. नेक्स्ट असर्शन. द प्रॉब्लम ऑफ एनवायरमेंट सस्टेबिलिटी आर डिफ़िकल्ट टू रिजॉल्व. रीज़न क्या है? अवर अंडरस्टैंडिंग हाउ एनवायरमेंट वर्क एंड हाउ डिफरेंट ह्यूमन चॉइस इफेक्ट एनवायरमेंट इज इनएडिक्वेट्स. जो असर्शन दी है ना, प्रॉब्लम जो है हमारी सस्टेबिलिटी की, वो डिफ़िकल्ट टू रिजॉल्व है. जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हम सॉल्व नहीं कर पाते. बिल्कुल सही है, एनवायरनमेंट की कई प्रॉब्लम्स हम सॉल्व नहीं कर पाते, बहुत डिफ़िकल्ट होती है. क्यों? क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग, हम एनवायरनमेंट कैसे वर्क करता है, कैसे डिफरेंट अब इतने सारे पर्सन हैं, हर किसी की हर डिफरेंट चॉइस होगी ना, मैंने ये करना है, मैंने ये करना है, उसका इफ़ेक्ट एनवायरनमेंट पर पड़ता है उन इन एडिक्वेट्स में. बिल्कुल सही है, क्योंकि हमारी अंडरस्टैंडिंग, हम कैसे कहीं जाने क्या है, मतलब छोटी सी जगह पे जाने के लिए एक्टिवा यूज़ करते हैं, कार यूज़ करते हैं, क्योंकि ये भी हमारा पेट्रोल, जिससे क्या होगा, थोड़ा सा तो पोल्यूशन होगा, नो डाउट. हमें जितना रिक्वायरमेंट हो
जितनी ज़्यादा ज़रूरत हो, मतलब मैक्सिमम अगर आप थोड़े रास्ते पे जाना है, बिल्कुल 5-10 मिनट का रास्ता है, आप प्रेफर कीजिए आप पैदल जाइए। उससे क्या होगा, इन्वायरमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। यही जो विलेजर्स हैं वो क्या करते हैं, पैदल जाने को ज़्यादा करते हैं। उससे क्या होता है, रोड ट्रांसपोर्ट बहुत कम हो जाता है। क्वेश्चन भी आता है, अर्बन एरिया में सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन सा पोल्यूशन किस पे इफेक्ट करता है, रोड ट्रांसपोर्ट पे। क्योंकि विलेजर्स क्या करते हैं, वो ऑलमोस्ट पैदल चलना पसंद करते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा फीचर्स है। हमें भी यही ट्राई करना चाहिए। सो इसका करेक्ट ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन रिप्रेजेंट रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। कौन से रिसोर्सेज हैं जो नेचुरल रिसोर्सेज रिप्रेजेंट करते हैं रीन्यूएबल करने के। फर्टिलाइज सॉयल, फ्रेश वाटर एंड नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है, फर्टिलाइज सॉयल है, फ्रेश वाटर है, जो क्या कम्बिनेशन करके एक रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हमें बना देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द एंथ्रोपेनिजिक सोर्सेज ऑफ गैसेस पोल्यूटेंट क्लोरोफ्लोरोकार्बन इन एयर। कौन सा है जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मेन सोर्स है, कौन सी है, फॉर्म इंडस्ट्री। कौन सी इंडस्ट्री है, फॉर्म इंडस्ट्री। द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक पोल्यूशन इज फ्रेश वाटर बॉडीज। कौन सा है, हम कहते हैं ना फ्रेश वाटर, हम फ्रेश वाटर याद करो, क्या क्या सीवरेज में जो है, सीवरेज जिनके लगे होते हैं वो उनका फ्रेश वाटर होता है। ऑर्गेनिक पोल्यूशन इन फ्रेश वाटर बॉडीज, सीवरेज इन्फ्लुएंस। क्या है, सीवरेज इन्फ्लुएंस। What is called for phenomenon when radiation absorbed by the atmosphere re-radiated toward the surface of walls। किसका ज़्यादा रेडिएशन का इफेक्ट पड़ता है, रेडिएशन सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे करती हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट पे। ग्रीन हाउस से हमारी जो ओजोन लेयर पे इफेक्ट करती है, हमारी कोई भी जो भी ग्रीन हाउस में ही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इनमें से बताना है कौन सी जो है स्टेटमेंट करेक्ट है। ई वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, कलेक्टिव टर्मिनोलॉजी फॉर द इंटायर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सच एज टीवी, रेफ्रिजरेटर एक्सेट्रा दैट हैज़ रीच्ड इट एंड ऑफ लाइफ। जो ई वेस्ट है, हमारी कलेक्टिविटी हम करते हैं टर्मिनोलॉजी की इंटायर कितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में, ज़्यादातर हम क्या है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स पे करते हैं, कैसे कि टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, मशीन होगी, ये सारे क्या है, दैट हैज़ रीच इट एंड ऑफ लाइफ। बिल्कुल सही है। चेंजिंग लाइफस्टाइल एंड इंक्रीज इन इकोनॉमिक स्टेटस एंड एक्टिविटी इंक्रीज द जनरेशन ऑफ ई वेस्ट। जितना जितना लाइफस्टाइल हमारा अच्छा होता जाएगा, हाँ मतलब आप 40-30 ईयर्स बिफोर देखोगे, किसी के पास टीवी नहीं होता था, किसी के पास रेफ्रिजरेटर नहीं होता था, किसी के पास मशीन नहीं होती थी। आजकल मशीन भी एडवांस हो रही है, कैसे, उसमें फुली ऑटोमेटिक मशीन आ गई। फुली ऑटोमेटिक मशीन का क्या काम है, उसने सारा काम आपको करके दे देना है। इससे क्या हुआ, एक तो हमारा इकोनॉमिक स्टेटस बढ़ गया कि हाँ हमारे पास बहुत अच्छी मशीन है। अब जिनके घर में अब अच्छा टीवी भी, अब देखो अब घरों घरों में होम थिएटर बन चुके हैं ऑलमोस्ट, जो हम देखते हैं ना, अब हर घर में ऑलमोस्ट होम थिएटर मिलेंगे, जिसके क्या एक तो हम इंक्रीज कर रहे हैं इकोनॉमिक स्टेटस को, बट आल्सो इज द जनरेशन ऑफ ई वेस्टेज। इसका क्या मेन पर्पस कर रहे हैं, इंक्रीज द ई वेस्ट। सो बोथ ए एंड 1 and 2 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें भी बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। The term sustainable development was first introduced by World Commission on Environment and Development। जो VCED है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया था, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने, VCED ने ही जो है फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को बनाया था। और कब बनाया था उसने बताया, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन द 1985। बट वो तो 1985 में नहीं था, वो कौन से ईयर में डेवलप हुआ था, 1988। सो सेकंड तो हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। सो आंसर इज ओनली 1 करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नीचे ईयर भी लिखा हुआ देखो, 1988। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द वेजिटेरियन चेंज कोज
by influence of plant themselves is called अलौकिक सजेशन। मतलब जो वेजिटेरियन कहते हैं वो कहते हैं कि मेनली हम प्लांट्स जो डिपेंडेंट है। बट वेजिटेरियंस कौन से होते हैं? वेजिटेरियन हम सब्जी खाते हैं, दाल खाते हैं, सब कुछ खाते हैं, बट नॉन वेज नहीं खाते, किसी भी जीव को मारकर नहीं खाते। ठीक है। वेजिटेशनल चेंज ब्रॉट अबाउट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर इज आल्सो कॉल्ड ऑटोजेनिक सक्सेशन। मीन्स इसमें मैं एक चीज़ बताती हूँ, इसको क्वेश्चन को ऐसे याद रखना बहुत मुश्किल है। इसमें देखो, इसमें वेजिटेरियन होते हैं ना, जो वेजिटेरियन से याद रखना है वेजिटेशन। मैंने वेजिटेरियन ही वर्ड क्यों यूज़ किया? क्योंकि इसके रिलेटेड है, जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, इसको ये कहते हैं, ये कहते हैं, इससे हम क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। इसलिए इसका वेजिटेरियन से लिंक करोगे तो आप जल्दी क्वेश्चन ठीक कर लोगे। सो नाइदर 1 and 2 आर करेक्ट आंसर। Sustainable development emphasizes equity among different people and nations of the world and equity between one generation and other। जो हमारी इक्विटी है डिफरेंट पीपल नेशन ऑफ द वर्ल्ड की 1 जनरेशन टू 2nd जनरेशन तक जाती है, बिल्कुल जाती है। पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ बेस्ड ऑन नॉन रीन्यूएबल। बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो रीन्यूएबल पे भी है और रीन्यूएबल पे भी काम करती है ना, कि हम कोई चीज़ को रीजनरेट कर सकते हैं। सो ये क्वेश्चन गलत हो गया, सेकंड पॉइंट गलत हो गया। सो ओनली ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारा 30 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? कौन से ऑब्जेक्टिव है सस्टेनेबल डेवलपमेंट? रिव्यूइंग ग्रोथ, हमारी मतलब हर चीज़ में ग्रोथ होनी, चेंजिंग द क्वालिटी ऑफ ग्रोथ की जो हम उगा रहे हैं उसकी क्वालिटी भी अच्छी हो, रीओरिएंटिंग टेक्नोलॉजी एंड मैनेजिंग रिस्क। ये सारे क्या हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल हैं। वो ये हमने 30 क्वेश्चन कर लिए। फर्स्ट सेक्शन में हमने पहले 15 किए थे, अब नेक्स्ट 15 किए हैं। अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, पेपर 1 और पेपर 2 CS रिगार्डिंग। थैंक यू।